तो हेलो गाइस, इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि वो लोग घंटों बैठ के एक ही काम को कर रहे होते हैं। मतलब एंट्री काम करना, तो मतलब उनको एक सर्टन डाटा मिलता है, मतलब 500 या 2000 या 3000 या 5000 टाइम का, ठीक है। 5000 पीस या मतलब 6000 पीस। तो इस तरह के डाटा को आप लोग मैनुअली एंट्री ना करके ऑटोमेशन के थ्रू कैसे एंट्री कर सकते हो, यानी जहाँ पे आपको बस ऑटोमेशन एक क्लिक करना है और एक क्लिक में वो सारे डाटा आपके वन बाय वन होते रहेंगे ना। उस टाइम आप जो भी चाहो वो कर सकते हो। तो ना इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप एक्सेल ओपन हो चुका है और मैं एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ डाटा बना देता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक आइटम बनाता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आइटम नेम, ठीक है। आइटम नेम में मैंने डाल दिया ABC CD ADF, ठीक है। ऐसे ही मैं रैंडमली थोड़े और डाटा बना लेता हूँ। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ये मैंने डाल दिया, ठीक है। ये रैंडम डाटा, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसके प्राइस डाल देता हूँ। मुझे प्राइस डालना है, तो मान लो इतना तक। और यहाँ पे आपको एक फंक्शन लिखना है, इक्वल टू रैंडम बिटवीन, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक नंबर डालना 10, मान लो 85 के पीछे मुझे कोई भी रैंडम नंबर चाहिए। तो ये डालने के बाद आप कंट्रोल पर सेंटर मारना। जैसे ही आप डालोगे तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो एक रैंडम नंबर आ चुका है, ठीक है ना। इस केस में क्या है ना कि मुझे ये सारे डाटा को एंट्री करना है किसमें, एक्सेल में, या सॉरी टैली में, जो भी जिसमें भी करना है। तो आपको इसको सिंपल सा कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद पहले इस वैल्यू को हम लोग फिक्स करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे फार्मूला बार में ये नंबर हमारा रैंडम है, अभी भी आ रहा है, फार्मूला आ रहा है। तो हम चाहते हैं इसको फिक्स करना, तो यहाँ पर राइट बटन क्लिक करके आपको वैल्यू को पेस्ट कर दोगे। जैसे ही वैल्यू को पेस्ट करोगे तो आप देख सकते हो जिस भी सेल पे क्लिक करोगे इसकी वैल्यू यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। तो अब क्या करना है, इसके बाद आती है कि भाई हम लोग इसको ऑटोमेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ना ऑटोमेशन करने के लिए हमारे पास एक टूल आता है AHK, ठीक है। तो इसके लिए आपको चले जाना क्रोम पे ना। यहाँ पे आप किसी भी ब्राउज़र को चूज कर सकते हो, फॉलो जावा मैंने ये ले लिया। एंड यहाँ पे आप जाके सर्च मारोगे AHK, ठीक है, डाउनलोड। ये जैसे ही लिख के सर्च मारोगे तो आपको फर्स्ट वेबसाइट मिलेगा यहाँ पे ऑटो हॉटकी का। इस पर क्लिक करना है फर्स्ट वाले वेबसाइट पे, ठीक है। और यहाँ से आपको इसको सिंपल सा डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो मेरे सामने यहाँ पे AHK यानी ऑटो हॉटकी का जो सॉफ्टवेयर ये आ चुका है, ठीक है। तो आपको भी इसको डाउनलोड कर लेना है। इसमें 2 वर्जन आते हैं, एक 2.0 आते हैं, एक 2.1 आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा वेरीफाई करने के लिए, तो ये मैं यहाँ पे वेट करता हूँ थोड़ा सा। तो ये आ चुका है। अब यहाँ पे आपको ये जो फर्स्ट वाला दिख रहा है ऑटो हॉटकी वर्जन 2.1 अल्फा, तो नाउ ये आपको सिलेक्ट कर लेना है, इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो इसके बाद जो अब आता है नेक्स्ट स्टेप, वो क्या करना है, तो मैं एक नया फाइल लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जितने भी डाटा इसमें फॉर एग्जाम्पल कॉपी के लिए है या पेस्ट के लिए, तो नाउ इसको कैसे इसमें इंटर करें। आप नाउ अब बात करोगे कि भाई अगर इतना ही करना होगा तो हम लोग सिलेक्ट ऑल करके कॉपी करके भी नाउ पेस्ट कर सकते हैं। बट ये सिर्फ इस केस में नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। अगर आप फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अगर टैली ओपन कर लूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने टैली ओपन कर लिया, जब ये टैली प्राइम आपको ओपन होता है, ठीक है, तो आप एक चीज़ देख सकते हो यहाँ पे हमें क्या प्रॉब्लम आएगी कि अगर मैं यहाँ पे कोई कुछ भी नाम डाल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ये कंपनी खुलेगा। तो मैं ऐसा करूँगा, मैं एक कंपनी क्रिएट कर लूँगा। मान लो मैंने Alt+C प्रेस किया, आप ऊपर में क्रिएट कंपनी में जाके क्रिएट कर सकते हो। मैंने कुछ भी नाम डाल दिया, ठीक है, स्टेट वगैरह या जो भी डिटेल्स है ये कंपनी की आप सेव वगैरह कर लोगे। अगर आप कंपनी बना हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको यस कर देता हूँ, कंट्रोल से सेव कर देता हूँ, ठीक है ना। इसको करने के बाद हमारे टैली प्राइम में तो वैसे एक फंक्शन क्या कहते हैं, एक फीचर आता है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। ऐसे उसके अकॉर्डिंग अगर, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी यूजर है टैली प्राइम के वो हमेशा 2.1 वाले पे ही होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ एक चीज़, अगर आप F1 प्रेस करो,
एंड यहाँ पे अगर F1 प्रेस, एक सेकेंड, आप F1 प्रेस करोगे एंड नाउ अगर आप अपने एबॉट के बारे में, एबॉट पे क्लिक करोगे यानी ताकि आपका टाइली प्राइम का वर्जन पता चले, तो यहाँ पे मैं बी प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा रिलीज डेट 6.2 है, जो कि टैली प्राइम में ये फीचर है, जहाँ पे आपको क्या होता है ना, ऑप्शंस काफ़ी सारे मिलते हैं डाटा इंपोर्ट वगैरह करने का। अगर आप अल्ट ओ प्रेस करते हो, ना मास्टर पे जाते हो, तो यहाँ पे आप काफ़ी सारे कर सकते हो। ये अब मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप ये समझो क्योंकि काफ़ी जितने भी यूजर हैं, मतलब मुझे लगता है कि अभी तक जितने भी टैली प्राइम में यूज होने वाले हैं इंडिया में, उसमें ऑलमोस्ट जगह पर टैली प्राइम का 2.0 या 2.1 वर्जन चलते हैं। हाँ, शायद कोई कोई शॉप होगा जहाँ पे आपको लेटेस्ट मिलेंगे, ठीक है, बट मैं ये कहूँगा कि ऑलमोस्ट जगह पे ये मिलते हैं। तो आप एक बार ये कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेना कि आपका जो टैली प्राइम है वो 2.1 है या 2.0 है या 6.2 है। तो मैंने जो यहाँ पर डाउनलोड करा था वो 6.2 है, ठीक है। वैसा प्रैक्टिस के लिए इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है, एजुकेशनल मोड में ना। अब क्या आता है कि यहाँ पे हम लोग जब जाते हैं क्रिएट में और ना क्या कहते हैं स्टॉक आइटम बनाने के लिए, तो यहाँ पे बार बार मुझे मैनुअली एंट्री करना पड़ेगा। अगर मैं चाहूँगा तो बार बार ABC को कॉपी करूँगा, देन यहाँ पे ले जाकर पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इसका प्राइस डालूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट कर लेता हूँ, इसका स्टॉक के सेव कर दिया मैंने, और यहाँ पे इसका ये भी बना देता हूँ यूनिट, ठीक है, कंट्रोल से मैंने सेव कर दिया। अब अगर हम लोग जाते हैं वाउचर के अंदर, ठीक है, अब मैं दोबारा वाउचर ओपन करूँ, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया कैश ना। यहाँ पे मैंने जो भी आइटम बनाया था के नाम का या ABC नाम का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आ चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आइटम एंट्री पीस है। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना कि अगर आपने एक बार बना लिया, ठीक है, आइटम मान लो ये मैंने तीनों बना लिया, मुझे ये बार बार एंट्री करना है, तो ना इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऑटोमेशन टूल लगाते हैं, जिसके द्वारा ये क्या होता है ना, बार बार वो इसी आइटम को ये एंट्री करेगा। अब इसको करने के लिए क्या करना होता है, हम लोग को ऑटो हॉट की लगाना होता है। तो ऑटो हॉट की में सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि आपको स्टेप लिखने पड़ते हैं कि आपको क्या क्या करना है। तो हमारे स्टेप में दो स्टेप है, सब दो सॉफ्टवेयर है। सबसे पहला एक्सेल है ये वाला, एंड टैली प्राइम है। इसको मैं पहले क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है, जिसको मुझे यूज नहीं है। तो ना मैं क्या करूँगा, अपने नोटपैड ओपन करूँगा, ठीक है, या आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो, ठीक है, फिलहाल के लिए। तो मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टेप 1, या आप कुछ भी लिख सकते हो, स्टेप 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले आपको कॉपी करना है Ctrl+C से, तो यहाँ पे लिख दो Ctrl+C, ठीक है। सेकेंड स्टेप में करना है स्टेप 2, जिसमें आपको टैब को स्विच करना है। तो टैब को स्विच करने के लिए Alt+Tab का हम लोग यूज करते हैं, जो एक विंडो से दूसरे विंडो में जाने के लिए हेल्प आता है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, Alt+Tab, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम लोग स्टेप 3 करने के बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है, आइटम को। तो यहाँ पे हम स्टेप 3 में Ctrl+V कर देंगे, जहाँ पे आइटम मेरा ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। स्टेप 4 में हमें क्या करना है, तो एक सेकेंड यहाँ पे ध्यान देना कि जब हम लोग Ctrl+V करेंगे आइटम, मान लो अगर मैं यहाँ पे आइटम अपना कॉपी कर लेता हूँ, मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने Ctrl+V प्रेस करूँगा तो मेरा आइटम आएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, Ctrl+V करने के बाद हमारा क्या हो रहा है कि पेस्ट हो रहा है आइटम। उसके बाद हमारा क्या हो रहा है, इंटर प्रेस करना है ताकि वो मेरा आइटम सेलेक्ट हो। इंटर हो गया। इंटर होने के बाद हमें क्या करना है कि क्वांटिटी डालना है ना। क्वांटिटी डालने के लिए आप यहाँ पे चाहो तो क्वांटिटी को भी कॉपी करा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे मतलब क्या करना है सबसे पहले, देन फिर अगर मुझे क्वांटिटी कॉपी करना है, तो क्वांटिटी कॉपी करने के लिए एक सेकेंड आपको टैब को स्विच करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट कर दिया, ना इंटर प्रेस किया, तो इंटर प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पे क्वांटिटी भी कॉपी करके डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके करने के लिए आपको सबसे पहले तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले फिर से दोबारा Alt+Tab, यानी सेम इसी स्टेप को दोबारा आपको लिखना पड़ेगा। तो ना यहाँ पे मैं Alt+Tab इसका करता हूँ, ठीक है। तो ना ये हो गया। और इसको करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, Alt+ मैंने टैब प्रेस कर दिया, और फिर यहाँ पे हमारा आता है क्या, एरो की। तो स्टेप में हमारा क्या हो गया, स्टेप 4 के बाद हमारा आता है स्टेप 5, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है स्टेप 6, जिसमें हमारा टैब स्विच होने के बाद क्या होगा, राइट एरो की प्रेस होगा। जैसे यहाँ पे मैं राइट एरो प्रेस करूँ तो ये हमारा शिफ्ट चेंज होगा। तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे राइट एरो प्रेस
वन टाइम के लिए, ठीक है। देन अगेन हम लोग स्टेप 7 में करेंगे, यानी यहाँ पे आपको हर एक स्टेप लिखना पड़ेगा, Ctrl+C, देन अगेन स्टेप 8 एंड अगेन स्टेप 8 में आप Alt+Tab प्रेस करोगे एंड अगर आप स्टेप 9 में पेस्ट करोगे Ctrl+V, फिर स्टेप 10 में आप क्या करोगे, इंटर प्रेस करोगे। तो मान लो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने फिलहाल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, पेस्ट किया और यहाँ पे माइनस स्टॉक बता रहा। तो यहाँ पे अगर आपके में स्टॉक नहीं है तो माइनस बताएगा, तो मेक श्योर कि आपका स्टॉक पॉजिटिव में हो, यानी अगर आपके पास स्टॉक हो। अगर आपके पास किसी आइटम का स्टॉक नहीं है तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि आप ऑटोमेशन में एक इंटर का लगाए हो और यहाँ पे आपको 2 इंटर मारना पड़ रहा है, क्योंकि एक बार इंटर मारोगे तो आपको ये ऑप्शन आएगा, सेकंड इंटर मारोगे तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो यहाँ पे मैं मारता हूँ स्टेप 10 में कि पेस्ट करने के बाद एंटर 2 टाइम्स, ठीक है। इंटर 2 टाइम्स के बाद हमारा क्या होगा, फिर हम इंटर मारेंगे कितना बार, तो आप यहाँ पे एक बार इंटर मारा हमने, फिर दूसरा बार इंटर मारा, फिर तीसरा बार, चौथा बार एंड फिफ्थ बार। तो फिफ्थ बार के बाद अब आप यहाँ पे ये देख लेना कि अगर आपको यहाँ पे रेट, जैसे मैंने यहाँ पे प्राइस लिखा है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्वांटिटी का भी एक कॉलम होगा, तो आपको उसको भी कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए प्राइस को ही क्वांटिटी मान के चल रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ 4 इंटर और मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 4 इंटर लिख दे रहा हूँ। जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम टैली में चले, मैंने बैक प्रेस किया, इंटर एक बार मारा, 1 2 3 4 5, ठीक है। सॉरी 5 बार हम इंटर मारेंगे, क्योंकि अब ये आप पूछोगे आपके सर 5 बार आप क्यों मारो, यहाँ पे 4 बार लिखा रहे हो। तो जब हम लोग अगेन दोबारा इसको पेस्ट करेंगे ABC को, ठीक है, इंटर मारा हमने, फिर मैंने 52 मारा, इंटर मारा, तो आप दोबारा देखोगे तो यहाँ पे एक इंटर पे ये आ रहा, सेकंड पे यहाँ, थर्ड पे यहाँ, फोर्थ पे यहाँ, फिफ्थ पे हमारा नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5th टाइम्स इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। 5th टाइम इंटर प्रेस करने के बाद हमारा अगेन जो जाएगा स्टेप 6 में, हमारा ये चला जाएगा कहाँ पे, तो Alt+Tab स्विच हो जाएगा, Alt+Tab, स्टेप 7 इंटर प्रेस होगा, स्टेप 8 नाउ यहाँ पे हमारा होगा हम लोगों ने इंटर, यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे कॉपी किया, इसको कॉपी किया हुआ, तो इंटर लोग प्रेस करेंगे, Ctrl+Z देख सके, इंटर मारेंगे तो हम नीचे आएंगे। देन हम लोग स्टेप 8 में, सॉरी 8 के बाद यहाँ पे 11 हो जाएगा, देन यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, और स्टेप 13 में हम लोग लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, लेफ्ट एरो प्रेस, और स्टेप 19 में हम लोग इसको दोबारा चलाएंगे। तो स्टेप 19 लिखने का जरूरत नहीं है आपको, अब मुझे इसको लूप में चलाना है, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लो यहाँ पे से Ctrl+C वन टाइम में, ठीक है। नाउ आप अपने चले जाओ क्रोम ब्राउजर पे, यहाँ पे आप सर्च कर लेना, क्या कहते हैं हम, गूगल जेमिनाई। तो यहाँ पे हम गूगल जेमिनाई सर्च कर लेते हैं, इसको ओपन कर लो आप, ठीक है। वैसे आप कोई भी टूल AI टूल का यूज कर सकते हो, चाहे वो ChatGPT हो या गूगल जेमिनाई, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको एक्सपेंड वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिंपल से कुछ करना नहीं है, साइन अप वगैरह अगर करना है तो आपको वो कर लेना है, लॉगिन वगैरह करके। हम यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट कर देना है। नाउ आपको लगाना है यहाँ पे, पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है क्रिएट ऑटो हॉटकी 2.1 स्क्रिप्ट, ठीक है। आपको ये लिखने के बाद इंटर मार देना। जैसे आप इंटर मारोगे तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के देता है। वैसे आप चाहोगे तो इसको पढ़ भी सकते हो, ठीक है, आप इसको समझ में आ जाएगा।
अगर ये आप समझ जाओगे तो खुद आप ये लिख सकते हो, ठीक है। मेक श्योर आपका जो ये स्लीप का डिले का टाइम है 100 मिली सेकेंड में ये, ठीक है। यानी 1 सेकेंड को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो जितना सेकेंड बचता है वो ये दिखा रहा है, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको इसको करने के बाद हमें चलना है यहाँ पे कि मुझे इसको चलाना कितने बार। अब मेरे पास जो डाटा है वो डाटा मान लो 17 टाइम्स या 80 टाइम्स है, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि मुझे इस लूप को 15 बार चलाना है, ठीक है। और ना आप इसके साथ ही साथ लिख सकते हो कि अगर मान लो आप ये प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक चीज देख लेना, यहाँ पे लिखा है डिफाइन द ऑटो की द विल स्टार्ट द स्क्रिप्ट एग्जाम्पल F12। यानी जब आप कीबोर्ड में F12 प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड में तो ये ऑटोमेटिकली हॉटकी चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस केस में क्या करना है, तो इसको करने के बाद मान लो मुझे यहाँ पे चलना है, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग अगर F2 प्रेस करें तो ये पॉज हो जाए, ठीक है। चलना है एंड F2 प्रेस करने पे पॉज हो जाए, और अगेन F2 प्रेस करने पे ये रिज्यूम हो जाए। तो आप ये भी इसको लिख के भेज सकते हो ताकि आप अगर मान लो कहीं पे गलती होने लगा, क्योंकि मान लो अगर आप लूप चलाते हो 100 टाइम्स का या 100 टाइम्स का तो वो आप उसको जल्दी नहीं रोक पाओगे जब तक आप उसको हिडन ऐप में यहाँ से हिडन ऐप से जाके क्लोज नहीं कर दो। अगर आपको हिडन ऐप से क्लोज करने नहीं आता तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है एक बार ना। यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन चल रहे, जैसे यहाँ पे मैं OBS स्टूडियो चल रहा था, यहाँ पे से मैं राइट बटन क्लिक करके एग्जिट कर सकता हूँ, बट मुझे अभी नहीं करना। तो ये क्यों बैकग्राउंड में चल रहा है इसके रिकॉर्डिंग के लिए नाउ, ठीक है। तो उस टाइम के लिए आपको परेशानी ना हो तो इसलिए आप F2 प्रेस कर सकते हो ना। मैं यहाँ पे अगर इंटर प्रेस कर दूँ तो क्या होगा ना, मुझे ये F2 वगैरह ये जितने भी चीज़ मैंने इसको दिया है तो ये मुझे यहाँ पे इसको बना कर देगा। तो यहाँ पे आप इजीली इसको पढ़ के भी समझ सकते हो, जैसे F2 से पॉज होगा और F2 से भी रिज्यूम भी होगा, ठीक है ना। ये लूप कितने बार तक चलेगा, तो 15 बार चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लूप को चेंज भी कर सकते हो, 15 को 20 कर सकते हो, ठीक है, या 6 कर सकते हो, या जितने भी आपको डालने हैं वो डाल सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। और ना अगर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये मैसेज बॉक्स सभी 15 स्टेप्स पूरे हो गए ये आपको रिटर्न कर देगा। ना इसको करने के बाद आप कॉपी करके सिंपल से आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है टेक्स्ट को और अपने कीबोर्ड में नोटपैड ओपन कर लेना। जैसे कि यहाँ पे मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर देना है, कंट्रोल S से फाइल को सेव करना है। आप किसी भी जगह पे इसको सेव कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने शायद कोई फोल्डर बनाया होगा, देख लेता हूँ, नहीं है तो मैं C ड्राइव में जाता हूँ। यहाँ पे मैंने बनाया था कहीं पे, याद नहीं, यहाँ पे मैंने हॉटकी का फोल्डर बनाया तो मैं इसी जगह पे इस फाइल को सेव कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ डेमो वीडियो .ahk और यहाँ पे सेव एज टाइप में आप टेस्ट की जगह पे आप यहाँ पे ऑल फाइल सिलेक्ट कर लोगे, मेक श्योर, ठीक है। और नाउ तब आप इसको सेव करोगे, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ये सबसे बड़ा स्टेप है, आपको सेव एज टाइप को यहाँ पे ऑल फाइल सिलेक्ट करना है, देन आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे ये सेव पे क्लिक करोगे नाउ आप इसको क्या करोगे, Windows+E प्रेस करोगे। नाउ आप दिस PC में जाओगे, जहाँ पे अपने फाइल को सेव किया वहाँ पे जाओगे और यहाँ पे आपको हॉटकी मिलेगा। इस फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपको ये दिख रहा है, इसको आपको इंटर प्रेस करना है। एक बार इंटर प्रेस करोगे, अगेन इंटर प्रेस करोगे, ठीक है। तो इंटर जैसे ही प्रेस करोगे तो ये आपको हॉटकी जो है आपका ये रन हो चुका है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बोला था स्क्रिप्ट इज नॉट इंस्टॉल, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ये वर्जन 2.1 जो है वो इंस्टॉल नहीं है मेरे में, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो 1 सेकेंड की प्रॉब्लम ना इसलिए आ रहा है कि मेरा जो हॉटकी है ऑटो हॉटकी ये शायद अपडेट हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट दिख रहा है, आप चाहे तो न्यू स्क्रिप्ट प्रेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ देख लेता हूँ कि मेरा ये अपडेट है कि नहीं है। तो मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरा ये शायद अपडेट नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत दिन पहले ही इसको इंस्टॉल किया था, ठीक है। मुझे लगा कि ये बताने लायक होगा तो मैं आपको बता देता हूँ।
तो फिलहाल के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने जो पुराना स्क्रिप्ट बनाया है, तो आप अगर उसको करोगे तो ये हो जाएगा। एंड अगर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती तो आप बोल देना, मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए ये मेरा एक हॉट की है, जो कि मैं इसको ऑलरेडी इसको पहले से बना रखा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसको खोल के दिखाऊँ, जैसे यहाँ पे मैंने इसको नोटपैड में ओपन किया, तो ये अच्छी आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ऑटोमेशन का हॉट की बना रखा है, जहाँ पे हिंदी में भी है। आप चाहो तो उससे किसी भी मेल लैंग्वेज में लिखवा सकते हो। तो ये कितने बार लूप के लिए है, तो ये 768 टाइम्स लूप के लिए है। तो मैं इसको एटलीस्ट 10 टाइम्स करता हूँ, कंट्रोल से सेव कर देता हूँ, ठीक है। और कंट्रोल से सेव करने के बाद मैं इसको दोबारा रन कर दूंगा, ठीक है। तो ये रन करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये ऑटो हॉटकी का सिंपल आ चुका है। जो भी फाइल इसमें चल रहा है, तो P&R फाइनल एज के, जो कि ये फाइल का नाम है। अब ये ऑटो हॉटकी जो है, ये मैंने किस लिए बनाया था, तो मैंने इसको बारटेंडर से मतलब कुछ QR कोड बनाने के लिए यूज किया था, ठीक है। तो QR कोड बनाने के लिए मैंने इसको यूज किया था। तो मैं QR कोड बनाने के लिए सबसे पहले क्या करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल। जैसे कि मैं आपको यही बताता हूँ जो मैंने जिसके लिए मैंने बनाया था। मैं बारटेंडर ओपन कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, ताकि आप लोगों को एग्जांपल दिखा सकूँ मैं। और मैं इस तीनों का फोल्डर बना लेता हूँ पहले, इस तीनों के नाम का। तो मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। अब मुझे किस जगह पे ये फोल्डर बनाना है, तो मैं मान लो फाइल ओपन करता हूँ और देश पीसी में चलते हैं, ई ड्राइव में चलते हैं। यहाँ पे बारटेंडर का एक फोल्डर बना हुआ है मेरे सामने, मैं इसमें चलूँगा। और यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरे सामने काफ़ी सारे QR कोड है। तो मैं इसी को ओपन कर लूँगा, जिसमें से एक मुझे मिल जाएगा। तो ये मेरा बार कोड जो है यहाँ पे आया हुआ, ठीक है। और ना मैं चाहता हूँ कि मैं ये फोल्डर यहाँ पे बनाऊँ, तो मैं बारटेंडर पे क्लिक करूँगा और मैं 3 फोल्डर बना लूँगा, जिसका नाम मैंने यहाँ पे ABC डाल दिया, ठीक है, फिलहाल के लिए एग्जाम्पल के लिए। नाउ ABC डालने के बाद मेरा क्या होगा ना, कि ये टैब स्विच होगा और नाउ यहाँ पे आएगा। तो मेरा जो डाटा है वो कहाँ से पिक होगा, तो यहाँ पे से पिक होगा। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले दोनों को, कि मेरे सामने बस ये 2 टैब होने चाहिए जब मैं ऑटोमेशन हॉटकी को चला रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं F1 प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड में। अब देख सकते हो कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली ABC और ये फाइल को सेव करके ऑटोमेटिकली ये रख देगा, ठीक है, ACD। अभी अगर फोल्डर नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे ये एरर दे देगा, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे इसने एरर दे दिया, तो मैं इसको पॉज कर दूंगा। या अगर आपके सामने अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि ये रुक नहीं रहा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर राइट बटन क्लिक करने के बाद आपको इसको एग्जिट कर देना है, ठीक है। जिससे ये यहाँ पे क्या होगा ना, ये ऑटोमेटिकली रुक जाएगा ना। ये प्रॉब्लम तभी आएगा जब आपका सिस्टम थोड़ा स्लो वर्क कर रहा हो। तो मेक श्योर कि आपका जो ऑटोमेशन हॉटकी का जो आपने टाइमिंग सेट किया है वो थोड़ा स्लो हो। यानी अगर मैं बताऊँ, हॉटकी में जाओगे, आप राइट बटन क्लिक करोगे एंड एडिट नोटपैड पे दोबारा जाओगे, तो यहाँ पे आपको जो दिखेगा स्लीप का टाइमिंग, ये मेक श्योर कि आपका 400 या 500 मिली सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर आप 300 किए हो तो आप इसको 500 या 600 हर जगह का चेंज कर दो। बिकॉज इसलिए क्योंकि आपके सिस्टम कितना फास्ट चल रहा है ये इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप कीबोर्ड एक साथ काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर की प्रेस करते तो इन्हें एग्जैक्टली उसी टाइम पे आपको ये रिटर्न नहीं कर सकता, क्योंकि बिकॉज विंडोज़ काफ़ी स्लो चलते हैं मैकबुक के कंपैरिजन में, ठीक है। तो मेरा लैपटॉप भी थोड़ा स्लो चल रहा है बिकॉज मेरे बैकग्राउंड में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपको दिखा दूँ कि मेरे में ये फाइल बना है कि नहीं बना है, तो मैं क्या करूँगा, बारटेंडर में अगर जाऊँ एंड यहाँ पे मैं ABC फाइल सर्च करूँ, तो इस फोल्डर में जाऊँ तो मुझे ये फाइल नहीं दिख रहा, दैट्स वाई, क्योंकि ये सेव नहीं हो पाया, ठीक है, ठीक से, क्योंकि मैंने इसका लोकेशन नहीं डाला, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ मैं, बारटेंडर में किया, यहाँ पे मैं ABC फाइल सर्च मारता हूँ, तो ABC तो नहीं आया, ACD
तो ये ACD वाला जो फाइल है मेरा वो सेकंड सेव हो चुका है। तो 21 फोल्डर में सेव हुआ था। बारटेंडर फोल्डर के अंदर भी ये फोल्डर का नंबर है जहाँ पे ये सेव हुआ, ठीक है। अगर मैं चाहूँगा तो इस फोल्डर को ओपन करता हूँ, ओपन फाइल लोकेशन, तो आप देख सकते हो ये इस वाले फोल्डर के अंदर भी सेव हुआ है जहाँ पे मेरा ये भी फाइल है और ये भी फाइल है। दैट्स वाई, क्योंकि वो एग्जैक्टली उस फोल्डर को जब नहीं खोज पाता है, जब ये उस फोल्डर को नहीं खोज पाता, देन यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज आती है कि वो उसको किसी भी जगह पे फाइल सेव करके एंटर मार के वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। तो ये वीडियो में मैं बस आपको यही समझाना चाहता हूँ कि ऑटोमेशन हॉटकी जो होता है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। एंड चैनल पे नए हो तो इसको फॉलो कर लेना एंड सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना।